जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अच्छा लगे तो। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के जो श्लोक है उसका पूरा व्याख्या करूँगी, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन बजाकर, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। राधे राधे। चलिए उस ओर चलते हैं। पहले भगवान का नाम लेते हैं। राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। तो चलिए प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोप्रत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका हिंदी क्या है आपको बताती हूँ मैं। सच्चिदानंद का मतलब समझ सकते हैं कि वो जो सच्चा भगवान, जो सच्चिदानंद है और सबके हृदय में आनंद रूप में समाहित है। लेकिन उस सच्चिदानंद का हम गुणगान करते हैं जो आदिकाल से युगों युगों से चला आ रहा है। कहते हैं कि आरंभ तुम ही हो, प्रारंभ तुम ही हो। जब भी युग युग से, पता नहीं कब से एक कथा चली आ रही, द्वापर युग के समय से एक कथा सब भक्त लोग श्रवण करते हैं और आनंद रूप में आप सबके हृदय में है। तो मेरे भाई बहन, जिसका कोई अंत नहीं हो, जब भी शुरू करो तो वो लगता है प्रारंभ करते हैं हम, और आरंभ तो है ही मेरे प्यारे। तो ये सच्चिदानंद कौन है आप देखिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि सत्य जो है वो सिर्फ ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है वो परमात्मा है, वही शुरुआत है और वही अंत भी है मेरे प्यारे। तो हम अपने आँखों से जिस प्रकार ग्रंथ को पढ़ते हैं तो समझिए कि परमात्मा के चित्त का स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से किसी को दर्शन करते हैं, किसी व्यक्ति को, ईश्वर को, जिसको हम देखते हैं, तो ये परमात्मा चित्त है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। ये जो चित्त है ये हमें प्रकाश देता है। तो ये जो आत्मा रूपी जो आँखें अंदर में है, वो आँखें हमें प्रकाश देती है और ये प्रकाश हमें राघव से मिलाती है, गोविंद से मिलाती है मेरे प्यारे। इसलिए ये चित्त रूप में, आनंद रूप में हमारे हृदय में समाहित है। आनंद रूप में। अब आनंद क्या है? परमात्मा ही आनंद है। आप अगर चाहेंगे कि हम किसी बाजार में जाके इस आनंद को खरीद लें तो मेरे प्यारे नहीं हो सकता। आनंद अगर मिलेगा आपको तो हमारे राघव के चरणों में, हमारे कन्हैया के चरणों में। और ये कहीं भी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता। ये अनुभूति से खरीदी जाती है, महसूस की जाती है। माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि आप दिन का मतलब आप उल्टा कीजिए तो रात होता है, सीधा का मतलब उल्टा होता है, गोरा का मतलब काला होता है, अमीर का मतलब गरीब होता है। लेकिन आप अगर गौर करें तो आनंद का मतलब सिर्फ आनंद ही है। इसलिए आनंद रूप में ये हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, जो मन की आँख, जो हम कहते हैं ना कि मन की आँखों से देखना है,
तो ये मन की आंखें वही है मेरे प्यारे। इसको चाहे और भी किसी चीज़ का शब्द का फेर हेर हो सकता है, लेकिन आनंद का हेर फेर हम नहीं कर सकते। आनंद का उल्टा भी आनंद है, आनंद का सीधा भी आनंद है, आनंद का टेढ़ा भी आनंद है। ये सिर्फ आनंद है। तो ये हृदय रूपी चित्त में आनंद रूप में विराजमान है। जैसे परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है। ये तीनों मिलकर चित्त में आनंद को ईश्वर को महसूस कराता है। वही है आनंद रूपेण संसिदा मेरे प्यारे। और जैसे इन्होंने ये सुंदर सब कुछ बनाया, ये सुंदर धरती बनाई, तो विश्वो प्रत्यादि हेतवे, यानी विश्व की विश्वो प्रत्यादि हेतवे, इसका मतलब हुआ कि ये विश्व की उत्पत्ति भी यही करता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि विश्व की रूपरेखा को बदल दे। अगर ये एक बार अपने भाव को टेढ़ा करे ना, तो पूरे मौसम बदल जाते हैं मेरे प्यारे। अरबों खरबों लोगों को याद रखना ये कोई सहज बात नहीं है। हमारे राघव, हमारे गोविंद अरबों लोगों को याद करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदियां हो, झरना हो, सागर हो, सबको याद रखते हैं। और तब तापत्राय विनाशाय, तब आता है कि तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी और जब लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इनकी एक नज़र फेरने से ही प्रलय आ जाता है, मौसम बदल जाते हैं। वो चाहे तो कोई इस धरती पर मानव तेल लेकर आ सकता है, वो चाहे, अच्छा आने का रास्ता तो हमें पता है कि माँ के गर्भ से हम आते हैं, लेकिन जाने का रास्ता पता नहीं है मेरे प्यारे। तो जाने के लिए भी भगवान चाहेंगे तो ही हम जा पाएंगे। इसीलिए ये पहला श्लोक जो है, अगर आप अपने दिन भर में अगर एक बार भी कर ले कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वो प्रत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जो ईश्वर ने हमें ये सुंदर तन दिया है, ये सुंदर दो आँखें दी हैं, ये सुंदर दो कर्ण दिए हैं, और ये सुंदर शरीर दिए हैं, पाँव दिए हैं, हाथ दिए हैं, और ये हमें मुख दिया है, कानों से भगवान का भजन को सुने, आँखों से भगवान का दर्शन करे, जो आनंद रूप में हमारे समक्ष होते हैं। कहते हैं कि जन जन में तू, कण कण में तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। तो अगर ये वाणी भी निकले, तो ये वाणी भी निकले तो भगवान के भजन के लिए। आपको ये मानव तन मिला है 84 लाख योनियों के बाद, भटकने के बाद, तो मेरे प्यारे इसका सही काम कीजिए, कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। कहते हैं कि सब भौतिक काम जो है, जो इस शरीर से हम काम करते हैं, वो करते रहिए, और अंतःकरण में जो आनंद रूप में आपके हृदय में बैठा है, उस भगवान का सुमिरन करते रहिए। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, ग्वाल बाल बोले राधे, श्री राधे राधे राधे। आपको आज के ये सुंदर चर्चा कैसी लगी, आप हमें कमेंट ज़रूर करना, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में हमें दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।